हेलो, आज मैं बात करूंगा ब्रीदिंग अल्कोहल और कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में आपने रामदेव के और कुछ और कमेंट्स और वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये है कि कोरोना में लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और इनफैक्ट वो 5-10 सेकंड के लिए भी सांस को होल्ड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। तो अगर आप इनहेल कर लेते हैं ऐसे करके तो उसको ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो ब्रीथ को होल्ड करने का पावर होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे सेल्स में और हमारे शरीर में पानी कितना है, और जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा कफ होगा, और जितना ज्यादा कफ होगा उतना ज्यादा हमारा कोरोना वायरस और ब्रीदिंग की डिफिकल्टीज और बाकी सब बढ़ जाएगा, जिसमें हमारा कंजेशन भी होगा, लॉस ऑफ स्मेल भी होगा और लॉस ऑफ टेस्ट भी होगा। अभी मैं एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में बताता हूँ। तो देयर वाज अ जेंटलमैन, एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 30 साल है और इनको मैंने ब्रीथ होल्ड करने के लिए बोला तो ये 30 सेकंड तक अपना ब्रीथ होल्ड कर पाए। मैंने इनको और बोला कि इससे ज्यादा की कोशिश कर सकते हैं, पूरा जोर लगाया था तो उन्होंने बोला हाँ, ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक पाते थे। अभी इनको कुछ हैवीनेस भी लगता था चेस्ट में। तो ये पहले ड्रिंक करते थे पर इन्होंने करीब 1 साल से ड्रिंक छोड़ा हुआ था। तो मैंने फिर इनको सजेस्ट किया कि आप एक काम करें कि आप अल्कोहल लेकर देखें 2-3 पैक, और फिर उसके बाद बताएंगे आपको कितना आराम मिलता है ब्रीदिंग में। ब्रीथ को दोबारा से होल्ड करके देखिए। तो इन्होंने करीब 180 ml अल्कोहल लिया और इसमें 180 ml के करीब ही पानी डाला। तो दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि पानी ज्यादा नहीं डालना, बल्कि ये जो 180 ml डाला है ये भी नहीं डालना चाहिए था। इसको भी जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करिए, जितना इसको मिनिमाइज करेंगे उतना का फायदा रहेगा। तो एनीवे, इसको करने के बाद उन्होंने इमीडिएटली बात कह सकते हैं कुछ ही मिनटों में या आधे घंटे के अंदर अंदर रात को ही इन्होंने दोबारा से ब्रीथ होल्ड करने की कोशिश करी एंड आप हैरान रह जाएंगे, 1 मिनट और 30 सेकंड तक ये अपना ब्रीथ को आराम से होल्ड कर पाए। ये दोबारा से रिकन्फर्म करता है। तो जो पहले कुछ न्यूज आई थी जिसको हमने र्यूमर्स कह के टाल दिया था, तो जितने लोग हैं जो अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, जब वो बहुत लंबे अरसे के लिए अल्कोहल छोड़ देते हैं तो उनके शरीर में और सेल्स में स्पेशली पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से उनको कोरोना या किसी भी तरीके का कोल्ड ड्रिंक कफ होने का चांस बढ़ जाता है, कंजेशन और ये सब होता है। तो ये जो अल्कोहल की बात है ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो लोग अल्कोहल नहीं लेते। जो अल्कोहल नहीं ले ली जिन्होंने कभी भी लाइफ के अंदर, उनके लिए तो बहुत आसान है कि अपना फ्लूइड इनटेक कम करें, उनका ब्रीदिंग अपने आप से ठीक हो जाता है। परंतु जो लोग अल्कोहल लेते हैं और बहुत लंबे समय के लिए एकदम से अल्कोहल बंद कर देते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनको चाहिए कि अल्कोहल को टेपर ऑफ करें। मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, मैं बहुत ऑथेंटिक तरीके से और बहुत ऑथोरिटेटिव तरीके से नहीं बता सकता हूं, पर जितना भी मैंने पढ़ा है और समझा है तो उसमें यही है कि अल्कोहल को एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से कितना भी कोई भी एडिक्टिव चीज है, जैसे स्मोकिंग है, जैसे तंबाकू है, इन सब चीजों का भी इंपैक्ट वही पड़ता है कि जैसे हम छोड़ते हैं हमारे शरीर में पानी भरने लगता है। तो हमें टेपर ऑफ करना चाहिए। और मेरा सजेशन तो ये है कि अगर कोई अल्कोहल लेता है, मान लीजिए अल्कोहल लेता है करीब 300 ml के करीब रोज, तो इसमें पहला स्टेप जो है 300 से सीधा 150 आने के लिए इसमें पानी मिलाना बंद कर दो। तो जब हम पानी डालते हैं तो हमारा जो अल्कोहल का असर होता है वो देर से होता है, और अगर इसमें हम पानी की जगह सिर्फ एक आधा आइस क्यूब डालेंगे और इसको धीरे धीरे सिप करेंगे तो ताकि वो हमारे स्टमक को और इसको ज्यादा डैमेज नहीं करे। तो ये हमारे को इससे भी ज्यादा नशा होगा 150 ml। तो हमारे शरीर में जितना अल्कोहल जाता है उतना डैमेज होता है। तो सबसे पहला काम तो 300 में अगर ज्यादा पानी है, 600 पानी भी डाला है तो भी ये 150 जो है उससे बहुत बहुत कम, आधे से भी कम डैमेज करेगा। पहला स्टेप ये है। उसके बाद हमें 10 ml हर हफ्ते, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हर हफ्ते सिर्फ 10 ml कम करते जाए अल्कोहल में, और धीरे धीरे करके इसका जब ये 60 ml के करीब पहुंच जाए तो बल्कि इस 10 ml की जगह हम इसको 5 ml रिड्यूस करना शुरू करें। तो इससे जो साइड इफेक्ट्स है, जो हमारे शरीर में पानी भरता है, उसको हम वॉक एंड रेस्ट और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से कुछ हद तक मैनेज करें और कुछ इस तरीके से टेपर ऑफ करके करें।
आप ये देखेंगे कि अगर हम 10 ml के हिसाब से कम करना शुरू करते हैं तो 150 ml कम करते सिर्फ 15 हफ्ते चाहिए, एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं। और अगर इसमें 5-7 हफ्ते फालतू भी लग गए, लेट से 15 हफ्ते भी और लग गए, तो भी 30 मतलब 7-8 महीने के अंदर हम अल्कोहल से छुटकारा पा सकते हैं। मैं अल्कोहल को प्रमोट यहाँ नहीं कर रहा हूँ, और आप इसी से सिर्फ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अल्कोहल पीने से सिर्फ लीवर ही खराब नहीं होता, सिर्फ किडनी ही खराब नहीं होती, सारे के सारे ऑर्गन्स खराब होते हैं, ब्रेन भी डैमेज होता है, लंग्स बहुत मेजर तरीके से डैमेज होते हैं। जिस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि लंग्स में जो ऑक्सीजन और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो लंग्स के थ्रू ही होता है। तो जब लंग्स में होल्डिंग पावर और ब्रीदिंग पावर इंपैक्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी हमें सांस लेना पड़ता है, तो उससे हमारा हेल्थ बहुत तेजी से डिटेरिएट करने लगता है, सारे के सारे ऑर्गन्स ही हमारे अंडर परफॉर्म करने लगते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सही तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अल्कोहल को कैसे छोड़ देना चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं कि 2 पैग या मॉडरेटली ड्रिंक करने से हमें लॉन्गेविटी में किसी में फायदा होता है, इट इज ऑल नॉनसेंस। हमें अल्कोहल पहली बात तो शुरू ही नहीं करना चाहिए। अगर हम शुरू करते हैं तो अल्कोहल शुरू करने से पहले जितना हमारा कह सकते हैं एक गुड फील गुड फैक्टर होता है, वो हमें 2 महीने 3 महीने के बाद हम अल्कोहल के बाद वहीं पहुंचते हैं और बाकी सारा दिन उदास से और बेकार से बैठे रहते हैं। सो मेरा सजेशन है कि अल्कोहल कभी मत शुरू करिए। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से आपको उतना ही गुड फील गुड फैक्टर मिल सकता है। और जो लोग अल्कोहल ऑलरेडी लेते हैं उनके लिए है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।